हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप शिक्षा मंत्री झारखंड के रह चुकी हैं और अभी भी शिक्षा मंत्री हमारे जो भी हैं। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ करसवा गोलीकांड में आए हुए हैं और इधर से शुरू करें तो यहाँ हम लोग का सर परिचय दे के बात कीजिए। जी, मैं रामचंद्र उरांव रांची से। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, कानून की पढ़ाई करते हैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आज का यहाँ का स्थिति जायजा को क्या लगा? आज का जो स्थिति यहाँ पे जो है, हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं। जो 1 जनवरी 1948 में जो गोलीकांड हुआ था, उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी याद में हम आए हैं और उस इतिहास को याद कर रहे हैं, जिस इतिहास को जैसे कहा जाता है कि आदिवासियों का जो इतिहास है वो इनजस्टिस से भरा हुआ है। तो ये भी इतिहास उसी इतिहास का एक पन्ना है जिसमें हम लोगों ने अपने शहीदों का सही से दस्तावेजीकरण जो 75 साल हो गए अब तक नहीं हो पाया। ये बड़ा विडंबना है कि इतने सालों बाद भी जो होना चाहिए था वो उनको न्याय नहीं मिला है। वो कहीं ना कहीं हमारे दस्तावेजों में दर्ज होने के बावजूद भी हमारे पब्लिक डोमेन में नहीं है। चलो आगे भी हम लोग बात करते हैं। हमारे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, यहाँ का जिस प्रकार से आप लोग शहीद दिवस आए हैं और यहाँ के वस्तुस्थिति जायजा को लेकर ये 1 जनवरी 1948 का आजाद भारत के अंदर में ये सबसे बड़ी घटना थी। आदिवासियों का जनसंहार हुआ था, लेकिन तब से लेकर आज तक लोग आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तमाम वीआईपी लोग आते हैं, मंत्री सरकार सब लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ देखकर एक हमको ताजुब लगा, ये 1 जनवरी को घूमने फिरने का स्थिति में रखा गया है। अफसोस इस बात का होता है कि आज तक आजाद भारत बाद घटना घटती है, 50 में संविधान बनता है, उसके बाद देश में लगातार केंद्र में हो या राज्य में सरकारें आती है जाती है और ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन आज तक भारत के अंदर में कोई देश के अंदर में कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है कि 1 जनवरी 1948 को आखिर कितने लोग मारे गए हैं, कौन गांव के थे, कौन समुदाय के थे, कितना उम्र था, आज तक नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है और इस देश के राष्ट्र का जो हमारा जो राष्ट्र का जो पावर है, इस पर चैलेंज है। राज्य सरकार, एमएलए एमपी तो सेकेंडरी चीज है, भारत देश के अंदर में जो राज शक्ति है, इसका चैलेंज है कि इसे पूरे चित्र उजागर हो जाता है कि आदिवासियों के इतने बड़े जनसंहार का खुलासा नहीं होना अपने आप में बहुत सारा सवाल करता है। हमको तो लगता है कि जानबूझकर इस देश के अंदर में आदिवासियों के इतने बड़े नरसंहार का प्रमाणित दस्तावेज नहीं होना, उसका इतिहास नहीं लिखा जाना अपने आप ही बहुत बड़ा चुनौती है। और यहाँ जो भी सरकारें हैं, खासतौर से हमारी सरकार को डूब मरना चाहिए गोटे पानी में कि अभी तो इसके इस पर काम नहीं हो रहा है कि 1 जनवरी 1948 को कितने लोग यहाँ पर नरसंहार हुए थे, इसका आप होना चाहिए। और हमारा मांग है कि राज्य सरकार, झारखंड में तो अभी गुरुजी का बेट सरकार में है, आंदोलनकारी का बेट सरकार में है, वो करे घोषणा करे, यहाँ पर आए तो घोषणा करे कि एक आदमी का चिन्हितीकरण होगा, कौन गांव से कौन संथाल मुंडा हो करिया, कितने लोग मारे गए थे, उसका खुलासा करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे हेमंत सोरेन, नहीं तो माला चांद से कोई मतलब नहीं होगा। यही मतलब। अभी हम लोग आगे बात करेंगे। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी है जो कि गीता श्री उरांव जी, आप यहाँ का वस्तुस्थिति जायजा को लेकर आपको क्या लगता है, क्या इसको क्या देखे आप? देखिए, यहाँ तो हम लोग उन लोगों को शहीद जो हो गए थे 1 जनवरी 1948 में अपने हक अधिकार की मांग को लेके और इस विरोध को लेके यहाँ पर इस हाट, जो पहले यहाँ पर ये हाट हुआ करता था, वहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा जी का जो एक सभा होने वाली थी, उसके लिए कृत्र लोगों का नरसंहार हुआ था। क्योंकि वो विरोध कर रहे थे उड़ीसा राज्य में सरायकेला खरसावां को जोड़े जाने का। इस निमित्त ये सारा कुछ हुआ है, इतना कि कहते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर जलियांवाला बाग से भी कहीं ज़्यादा बड़ा नरसंहार आज़ाद भारत के
जिस दिन पहला दिन था, लोग खुशियां मना रहे थे नए साल का, उस दिन ये हमारे आदिवासी समाज में इतनी बड़ी घटना हुई है। मगर दुर्भाग्य की बात यह कि इतने 75 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर कोई इसका दस्तावेज अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अभी हम लोगों ने बात करते हुए आ रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट से बात करते हुए आ रहा है। आप शिक्षा मंत्री रह चुकी है ना, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप शिक्षा मंत्री झारखंड के रह चुकी हैं और अभी भी शिक्षा मंत्री हमारे जो भी है अभी हुआ है हमारे, तो हम उम्मीद करना चाहेंगे कि यहाँ किसी को पता ही नहीं कि यहाँ हुआ क्या था, बस आ रहे हैं और जा रहे हैं बहुत सारा युवा। तो आज तक में कम से कम 1 क्लास 2 क्लास या 10 क्लास का किसी भी बुक में करसों गोलीकांड का पार्ट आपको नहीं नजर आता है। तो इसमें हम लोग झारखंड सरकार को इसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए, वही तो बात है ना कि सरकारी दस्तावेज ही नहीं तैयार हुआ है, इतिहास के इस जो काला पन्ना को ही नहीं पब्लिक डोमेन में डाला गया है, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे पाठ्यक्रम में, स्कूली पाठ्यक्रम में या फिर कॉलेज के पाठ्यक्रम में इसका हिस्सा बनेगा। तो ये हम मांग करते हैं सरकार से, राज्य सरकार से भी मांग करते हैं, और जो हमारे इसी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, उनसे भी हम मांग करते हैं कि ये जो भी कुछ यहाँ घटना हुई है उसका दस्तावेज जो है उसका ये क्या बोलते हैं कंपाइल किया जाए। सारा कुछ जो भी इसमें बातें आती हैं उस सबको लेके यहाँ पर दस्तावेज तैयार किया जाए और इतिहास में ये सारी बातें दर्ज हो और पाठ्यक्रम में भी इसको शामिल किया जाए। सिर्फ जलियांवाला बाग के बारे में लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं, मगर यहाँ का, और निश्चित रूप से क्योंकि ये कभी पाठ्यक्रम में नहीं आया, जिसकी जानकारी लोगों जन जन तक नहीं पहुंची है, इसलिए लोग इसको सिर्फ शहीद हुए थे, क्यों शहीद हुए थे संभवतः इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। हक अधिकार की लड़ाई आदिवासियों ने हमेशा लड़ी है, उस समय भी अपने जो अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो विरोध स्वरूप यहाँ पर जो जनसभा में यहाँ शामिल हुए थे। उड़ीसा सरकार के द्वारा जिस तरह से खुलेआम जो मतलब ऑर्डर जो किया गया था, बिना किसी प्रोवोकेशन के जो गोलियां बरसाई गई, नरसंहार हुआ, और उसका इतनी बुरी तरह से हमारे लोगों को उसमें मतलब उनका जो है सुनने में आता है कि जंगलों में उनकी लाशों को फेंका गया। तो ये हमारे अपने जो लोग हैं उनका ये जो अपमान है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी यहाँ वस्तुतः क्या क्या सुधार होना चाहिए ये बता दीजिए। वस्तुतः सबसे पहले तो जानकारी जन जन तक पहुंचे इसका, जो आपने खुद बहुतों से बात की, और हमें भी एक आध पत्रकार से जो मिलने का जो हमें मौका मिला बातचीत करने का, वो भी यही कह रहे थे। तो सबसे पहले तो जनमानस में यहाँ पर सरकार की तरफ से भी कि ये गोलीकांड यहाँ पर क्यों हुई थी, इसकी जानकारी जो है उसको यहाँ पर जग जाहिर किया जाए। आगे भी हम लोग बात करते हैं, साइड हो जाइए। अभी हम बात करते हैं प्रेम साई मुंडा जी, जो कि रांची के आदिवासी नेता है। तो आप इस बात को लेके क्या कहेंगे कि यहाँ का अब देख रहे हैं करसो गोलीकांड में हम लोग खड़े हैं। मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर हजारों लोगों ने शहादत दी थी, तो इसके लिए समाज जो है, हम देख रहे हैं कि जो भी जा रहे हैं बोल रहे हैं पूजा हो रहा है, पूजा हो रहा है, और ये पता ही नहीं आने वाले जो हमारी पीढ़ी है कि ये पूजा है कि शहादत है। तो मांग करना चाहता हूँ यहाँ के समाज के लोगों को भी कि इसके लिए व्यापक तौर पे तैयारी करके अपने आने वाले पीढ़ी को बताया जाए कि शहीद क्यों हुआ था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार और समाज को एक मंच पर आकर के जो हमारी जो शहीद हुए हैं 30,000 के लगभग, तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना ही चाहिए। साथ ही इसकी व्यापक तौर पर देश का जो संसद है वहां पर इसकी जिक्र होना चाहिए, और यहाँ की विधानसभा है वहां पर भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी मरते गए हैं। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आपने बिरसा मुंडा का शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया, सिद्धू कानू को क्यों नहीं दिया, इनको का शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया। ये बहुत विडम्बना है, ये समाज और सरकार को सभी को डूब मरने का जैसा है। आज आ रहे हैं तो सब पूजा पाठ जैसे लोग आ रहे हैं, लोग नाच गा रहे हैं, या ये संकल्प लेने का दिन है कि आदिवासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी आगे सभ्यता को बढ़ाने के लिए ये प्रेरणा के तौर पर आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि समाज को सबसे पहले आगे आना होगा, तभी हमारी विरासत, हमारी शहादत की पहचान बची रहेगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। आगे भी हम बात करते हैं, जो कि ये
आदिवासी हो समाज, युवा महासभा, महासभा और शिक्षक भी रह चुके हैं, प्रोफेसर भी हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पूरा देखा जाए तो तीनों जिला को कोलान बोलते हैं, यानी कि कोल से कोलान बना है, यानी कि हो भाषा में भाषाभाषी लोग यानी कि 90% लोग रहते हैं, है ना। तो आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप लोग हो भाषा का बात करते हैं, हिंदी भाषा मतलब हो भाषा को आप लोग प्रचार प्रसार करने का बात करते हैं, हो भाषा को अनुसूची में शामिल करने का बात करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दोनों एक महिला प्रशासन और एक पुरुष प्रशासन दोनों हिंदी में बोल रहे हैं। आप लोग का हो भाषा में एक क्यों नहीं बोल रहे हैं, इनको आप बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आज के तमाम लाखों श्रद्धांजलियों को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन के साथ उनको जो है आज का अश्रुपूर्ण भावना से अवगत कराते हुए यही कहना चाहता हूं, क्योंकि ये कोल्हान का सबसे बड़ा नरसंहार है। आजादी का जश्न भी लोग नहीं मना पाए थे कि आज अपने शौक में अपने पूर्वजों को गवाए हैं, अपने शहीदों को आज नमन करने का दिन है। ऐसे में जिला प्रशासन की और जो स्थल को नियंत्रित करने के लिए जो टीम रखी गई है या जो प्रबंधन किया गया है, इसमें जिस तरह से भाषाई रूप से जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल में कमी देखने को मिल रही है कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम हो बहुल और संथाल बहुल के लोग जो है ना श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ रहे हैं। साथ में सरकार से लोग मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं और स्थानीय प्रशासन इसमें पूरी तरह से लग भिड़ के इसको काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे, आज भी आप लोग सुनाई भी दे रहा होगा, जो मंच से जो संचालन हो रहा है और हिंदी भाषा में हो रहा है, जिसके वजह से जो है यहाँ के स्थानीय भीड़ जो है बेकाबू की तरह इधर से उधर भटक रही है। तो हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन जो है यहाँ पर अपनी स्तर से जो है इसको कंट्रोल करने में नाकाम दिख रही है, क्योंकि यहाँ के लोग अपने हो भाषा को, स्थानीय भाषा को, जनजातीय भाषा को जानते हैं और हिंदी भाषा को पूरी तरह से अनभिज्ञ है, जिसके वजह से जो है भीड़ अनियंत्रित है और इधर उधर भटक रही है। यही चीज हम आपसे सवाल किए हैं कि इसको आप लोग आने वाला दिन में आप लोग सुधार कर पाएंगे। देखिए, आज समाज के तमाम समाज संगठन के पदाधिकारियों से यही मेरा विनती है कि आने वाले समय में जो आज यह जो स्थिति जो पैदा हुई है, एक भगदौड़ की स्थिति, जैसे भीड़ पे भीड़ लाखों की संख्या में लोग आए जा रहे हैं, मतलब भीड़ जो शहीद स्थल में घुस रही है और निकलने का नाम नहीं ले रही है, तो इससे कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि यहाँ पर जो है कि इसको लोग प्रशासन जो है अपना स्तर से कंट्रोल करे और आने वाले समय में लोगों को सहूलियत प्रदान करे, और जो शहीदों को जिस तरह से शहीद दिवस पे जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, वहाँ पर भी जो है कंट्रोलिंग की जरूरत है। एक के बाद एक और सही तरीके से उनको जो है ना श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका मिलना चाहिए हर एक लोगों को। बिल्कुल, जिस हिसाब से हम लोग बहुत अच्छे बात किए। यही वाला सवाल हमने थोड़ा देर, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट पहले हम लोग अंदर में थे और बहुत सारा कमेटीगण को हम बोले, और उसके बाद जाके अभी आप सुनाई दे रहे हो भाषा में कुछ एक व्यक्ति बोल रहे हैं, ये हम अंदर में डांट के बोले हैं, तभी ये सुधरा है। अभी नहीं तो ये हो में नहीं बोल रहा था, अभी एक आदमी आया है, अभी ज्यादा नहीं, आधा घंटा पहले हम अंदर में थे और बोले कि आप लोगों का बाहर में मीट कट रहा, हो भाषा से नहीं बोल रहा। अभी जब बोले तो लोग आपस में बात किया कमेटी के ना, और अभी एक जन को दिया होगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि आप लोग सवाल करेंगे तो व्यवस्था सही होगा। पब्लिक एक्शन न्यूज, जनता की आवाज में आप सभी को यहीं तक में जोहार और धन्यवाद।